यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस होने वाला है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि क्लास 11th में भी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? वहां पे हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सेट्रा। इस तरह के फंक्शन हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो यहाँ हम लोग जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से पढ़ेंगे? वो बेस्ड ऑन मैपिंग होगा, मतलब मैपिंग के आधार पे हम लोग फंक्शंस के टाइप को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बात तो पता ही है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जरूर होंगे, जो कि फंक्शन क्या होता है भूल चुके होंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रफ वे में बता दूंगी कि फंक्शन क्या होता है, थोड़ा रिकॉल करेंगे आप लोग सभी मेरे साथ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन डील करेंगे और वन बाय वन सब चीजों को समझते चले जाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि फंक्शन क्या था। तो हम लोग फंक्शन कैसे पढ़ेंगे? फंक्शन का डेफिनेशन से मैं स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू स्टार्ट करूंगी, ताकि डायग्राम से क्या होता है ना कि बच्चों को ज्यादा क्लियर होता है। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि फंक्शन क्या होता है। चलिए गाइज देखिए, यहाँ पे हमारे पास सपोज एक सेट है x और एक सपोज सेट है हमारे पास y अंडर द फंक्शन f। यहाँ पे हमारे पास x के पास क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 और y के पास एलिमेंट्स है a b c d e। ये हमारे क्या हो गए? x के एलिमेंट्स 1 2 3 4, y के एलिमेंट्स a b c d e। ठीक है, अब हमारे फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होते थे? थोड़ा याद करेंगे बच्चों हम लोग कि इसमें जो x के एलिमेंट्स हैं, x के एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, हर एक एलिमेंट का एक इमेज y में होगा। जैसे कि मान के चलिए 1 का b है, 2 का a है, 3 का c, 4 का d। हर एक एलिमेंट का इमेज होगा तभी वो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इमेज तो दिख रहा है हमें, 1 का b, 2 का a, 3 का c, 4 का d। हर एक एलिमेंट का इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन है। अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 3 का इमेज तो देख रहे थे, लेकिन 4 का इमेज अगर नहीं रहता तो ये फंक्शन ही नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग साथ साथ लिखते भी चले जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि एवरी एलिमेंट ऑफ x, every element of x has an image in y, an image in y। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है फंक्शन होने के लिए कि every element of x has an image in y, मतलब सारे एलिमेंट्स जो कि x में है उनका एक इमेज y में होगा ही होगा। और अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है फंक्शन के लिए कि जितने भी एलिमेंट्स है x में, जितने भी एलिमेंट्स है x में, उन सब का एक यूनिक इमेज होगा, मतलब सिंगल इमेज है, सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है। ये नहीं कि एक एलिमेंट का दो इमेज हो जाए, ऐसा नहीं है, तभी फंक्शन नहीं होगा। सिंगल इमेज होगा y में हर एक एलिमेंट जो कि x में है उसका, तब वो क्या होगा? फंक्शन होगा। देखिए यहां पर लिखती हूं मैं कि every element of x, every element of x has an unique image in y, unique image in y। अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, कुछ बच्चों को एक्स वाई करके समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इसको मानती हूँ कि x जो है हमारा ये सन्स का सेट है, मतलब x जो है सेट ऑफ सन्स, मतलब पुत्रों का सेट, और ये हमारा y जो है सेट ऑफ फादर है। ठीक है, मतलब पिता का सेट। ये पुत्र का सेट है x और ये पिता का सेट है y। ठीक है, तो समझिए पहला मैंने क्या कंडीशन बताया था आप लोगों को
कि x जितने भी x में एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, मतलब कि जितने भी यहाँ पे लड़के हैं हर किसी का फादर होगा, हर बच्चे के पिता तो होते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक एक पिता है। जैसे 1 का पिता B है, 2 का A है, 3 का C है, 4 का D है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट चीज कि हर एक लड़के का पिता Y में मौजूद होगा ही होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि हर एक लड़का जो भी यहाँ पे है उसके एक ही पिता होंगे, यूनिक इमेज। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन यूनिक इमेज इन वाई, मतलब एक लड़के का सिर्फ एक ही पिता हो सकता है, बायोलॉजिकल फादर सिर्फ एक ही हो सकता है। इसका भी देखिए एक, ये हमारा हो गया फंक्शन का सेकंड क्राइटेरिया, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे कि एक्स वाई सेम हम लोग यहाँ पे सन्स, सेट ऑफ सन्स है हमारा एक्स, और ये हमारा फादर का सेट है, ठीक है। यहाँ हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेम हम लोग लिख देंगे। यहाँ है A B C D E, तो यहाँ पे 1 का B, 2 का A, 3 का C और 4 का भी C। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 3 और 4 उनके एक ही फादर तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो C है हमारा फादर है, इसके 2 बच्चे तो हो सकते हैं ना, 2 बच्चे तो हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का 2 पिता नहीं हो सकता। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। फंक्शन का ये जो क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग कि एक जो यहाँ पे पिता है उसके 2 पुत्र तो हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का का 2 फादर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ये भी हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फंक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को फंक्शन का डेफिनेशन भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रखने में थोड़ा आसानी हो। फंक्शन किसे कहते हैं, देखिए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही फंक्शन कहते थे हम लोग। सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन। क्या बोला मैंने कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग थोड़ा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन क्या हो गया, देखिए अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट x to y, set x to y is said to be a function, said to be a function if every element of x, every element of x has one and only one image, one and only one image in y। अभी ये चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। इसमें लिखा क्या है कि अ रिलेशन एफ, अभी हम लोगों ने बताया कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन से फंक्शन बोला जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट x टू y। सेट x टू y डायग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाया है। इज सेड टू बी अ फंक्शन, मतलब वो फंक्शन तब कहलाएगा जब सारे एलिमेंट्स जो x के हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज y में होगा। अभी ये चीजें मैंने उधर लिखा भी दिया था और आप लोगों को डायग्राम के थ्रू क्लियर भी करवाया था। तो फंक्शन को हम लोगों ने समझ चुके हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं फंक्शन को। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x to y written as x to y is written as f मैप कर रहा है such that x tends to y। ये हमारा फंक्शन इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लोगों का फंक्शन अभी क्लियर हो चुका होगा और उसको डिनोट कैसे करते हैं ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं थोड़ा सा एक चीज और आप लोगों को फंक्शन में बता देती हूँ। ये सारी चीजें जो भी हम लोग पढ़ रहे क्लास 11th में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है।
बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करवा दे रही हूँ ताकि टाइप्स ऑफ फंक्शन समझने में आप लोगों को आसानी हो। देखिए यहाँ पे हमारा सेट x होता था, ये हमारा सेट y है अंडर द फंक्शन f। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सपोज यहाँ पे है a b c d, ठीक है, इतने ही एलिमेंट्स है। तो इसमें आप लोगों को क्या होगा, 1 का b मान के चलिए, 2 का a है इमेज, 3 का c है और 4 का d है, ठीक है। यहाँ एक एलिमेंट और e भी मान लेते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट e भी मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 का इमेज b है, बोलता है कि 1 का इमेज b है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ऐसे पढ़ना है कि a is the image of 2, यहाँ पे 2 का इमेज है ना, a is the image of 2, ठीक है। a जो है हमारा 2 का इमेज है, लेकिन 2a का क्या है, 2a का क्या है, तो हम लोग सिमिलरली इस तरीके से बोलेंगे कि अगर a 2 का इमेज है तो 2a का प्री इमेज है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, 2 is the pre image of a, 2 is the pre image of a। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। अगर हमारे यहाँ पे 1 जो है, 1 अगर b का इमेज, मतलब b हमारा 1 का इमेज है, ठीक है, तो 1 हमारा क्या होगा, b का प्री इमेज होगा, ओके। चीजों को समझिए बारीकी से, क्योंकि फंक्शन जो है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। अब हम लोग थोड़ा डोमेन देख लेते हैं कि इस फंक्शन में जो अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया है, इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगा। वहां हम लोग क्लास 11th में ये चीजें फाइंड करना सीख चुके थे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालना है। पे अटेंशन गाइज, थोड़ा ध्यान दीजिए और चीजों को सीखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डोमेन यहाँ पे क्या है। डोमेन बराबर, इस सेट का डोमेन क्या होगा, डोमेन हम लोग किसको बोल देते हैं, सेट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है एक्स में वो सारे हमारे डोमेन हो जाते थे। तो यहाँ पे हमारे सेट एक्स में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 ये हमारा डोमेन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन में हम क्या लिखते थे, सारे एलिमेंट्स y के होने चाहिए। तो y में क्या क्या एलिमेंट्स है, a b c d e, तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, तो रेंज जो है, यहाँ जितने एलिमेंट्स इमेज बन रहा है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स एज अ इमेज अपने आप को शो कर रहे कि वो इमेज है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स एज अ इमेज काम कर रहे हैं, 4, ए बी सी डी, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी है, कितने 1 2 3 कितने एलिमेंट्स का प्री इमेज बन रहा है, कितने एलिमेंट्स का प्री इमेज बन रहा है, तो उस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर ये भी सिंपली ये काउंट करिए कि कितने एलिमेंट्स एज अ इमेज वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो एज अ इमेज वहां पे कितने एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं, 4, ए बी सी डी, तो वो हमारा रेंज हो गया ए बी सी डी। आई जस्ट होप कि आप लोगों को फंक्शन समझ आ गया होगा, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे जो हम लोगों ने आज पढ़ना था। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से होता ही है कि बच्चों को इजीली समझ आता है, और डेफिनेशन से वो लोग थोड़ा इसको पेचीदा समझ लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे आप लोग, क्योंकि अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टाइप्स ऑफ फंक्शन।
मतलब हम लोग अब टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला टाइप क्या हमारा, वन वन फंक्शन पढ़ेंगे। वन वन फंक्शन। और एक चीज और है कि वन वन फंक्शन का एक और नाम है, ठीक है, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन का एक और नाम है, उसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन हमारा क्या है, देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारा सेट x है, ये हमारा सेट y है, अंडर द फंक्शन f। सेट x के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट y के एलिमेंट्स है a b c d e f, ठीक है। ये चीजें तो क्लियर है कि सेट x में क्या क्या एलिमेंट्स है, सेट y में क्या क्या एलिमेंट्स है। अब हम लोग दिखाते हैं कि 1 का इमेज b है, 2 का इमेज a है, 3 का c है, 4 का d है। तो 1 1 में होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स x में है, जितने भी एलिमेंट्स x में है, उनका एक यूनिक इमेज बन जाए y में, मतलब एक सिंगल और अलग अलग, ठीक है, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। तो ये चीजें क्लियर होगी। 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 1 का b एक यूनिक इमेज है, 2 का एक यूनिक है, 3 का c यूनिक है, 4 का b d यूनिक है, यूनिक इमेज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिखा भी दे सकती हूं मैं। इसका डेफिनेशन ये है, देखिए इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट, एक सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, अ फंक्शन f such that x to y is said to be 1 1 if every element in domain has an unique image in कोडोमेन। अभी हम लोगों ने डोमेन और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि डोमेन हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्स ऑफ x, जितने भी एलिमेंट्स हमारे x है वो क्या है, डोमेन है, और एलिमेंट्स ऑफ y, जितने भी एलिमेंट्स y में वो क्या है, कोडोमेन है। तो मैंने वहां लिखा क्या है कि अ फंक्शन f मैप्स x टू y इज सेड टू बी 1 1, मतलब वो 1 1 तब कहलाएगा जब इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन, मतलब सारे एलिमेंट डोमेन का, ठीक है, हैज एन यूनिक इमेज, मतलब एक सिंगल इमेज होगा y में। एक सिंगल, यूनिक का मतलब एक सिंगल इमेज हमारा y में है। तो सभी एलिमेंट्स एक सिंगल इमेज ही बन रहा है ना, आप लोग ध्यान से देखोगे 1 का सिंगल इमेज है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। 1 1 फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं। लेकिन यहीं पे मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहूंगी। सपोज ये हमारा सेट है, यहाँ पे x1 x2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसका इमेज क्या होगा, x1 x2 का इमेज fx1 fx2, ये इमेज हो गया। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x1 x2, अगर हम लोग fx1 को बराबर कर दे fx2 के, ठीक है, क्या कर दिया हमने, x1 x2, पहले हमारा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स है, और इसका इमेज क्या बनेगा, x1 का इमेज बनेगा fx1, x2 का बनेगा fx2, ठीक है। और फिर हम लोग सेकेंड में क्या किया कि fx1 fx2 दोनों को बराबर कर दिया, हमने दोनों को बराबर कर दिया। तब आप क्या कहोगे कि मैम ये x1 और x2 दोनों का तो सेम इमेज हो जाएगा, फिर तब तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x1 x2 जब ये दोनों बराबर हो गए तो ऑब्वियस ही बात है कि सेम इमेज दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर fx1 बराबर fx2 है और यहाँ पे हम लोग x1 बराबर भी x2 कर देते हैं, तब तो दोनों का अलग अलग इमेज हो जाएगा, दोनों का अलग अलग इमेज हो जाएगा। fx1 बराबर fx2 हो गया, तब तो x1 का इमेज आराम से देखिए fx1 हो रहा है और x2 का इमेज fx2 हो जा रहा है। तब ये फंक्शन 1 1 होगा, क्योंकि सबका एक यूनिक इमेज आ रहा है। यूनिक हमारे 1 1 फंक्शन में यही तो होता है ना
कि हमें एक यूनिक इमेज ही दिखाना है। तो ये हमारा 1-1 फंक्शन इस तरीके से हो जाएगा। 1-1 फंक्शन होने का कंडीशन ये है कि अगर fx1 हमारा बराबर है fx2 के, तो यहाँ पे हमारा x1 भी बराबर x2 के हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 1-1 फंक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये चीजें बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुई। वेट फॉर 2 minutes guys। I will make it all clear with an example, so just wait for some time। ओके चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ है, n से n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का हम लोगों को फंक्शन लेना है। एंड यहाँ पे एक कंडीशन और है कि fx हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, fx हमारा एक्स स्क्वायर है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं हम लोग। ये n हो गया हमारा और ये भी हमारा n है। नेचुरल नंबर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी वही होगा 1 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, fx बराबर एक्स स्क्वायर, यही तो है ना हमारा फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो अब हम लोग देखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो समथिंग यहाँ पे 9 आएगा कहीं भी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे है, हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे है, सबका एक यूनिक इमेज आ रहा है, सबका एक यूनिक इमेज आ रहा है ना, कि 1 का 1 है तो 2 का 4, 3 का 9, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा किस टाइप का फंक्शन हो गया, 1-1। यहाँ पे हम लोग शो करेंगे इस तरीके से। हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ा हमने कि fx1 बराबर fx2, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि fx1 बराबर fx2 हो जाएगा तो x1 बराबर x2 दिखाते हैं, तब वो 1-1 फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा fx1 बराबर fx2 लिखेंगे तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा, फंक्शन implies x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, implies x1, उधर क्या होगा हमारा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस x2 हो जाएगा, प्लस माइनस x2। इट मीन्स कि x1 का दो वैल्यू आ रहा है, एक पॉजिटिव x2 और एक नेगेटिव माइनस x2, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा जो माइनस x2 आया, ये वैल्यू होगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारा x1 बराबर x2 हो गया। और जब हमारा fx1 बराबर fx2 था और x1 बराबर x2 हमने दिखा दिया, तो ये किस तरीके का फंक्शन हो जाएगा, सो इट इज 1-1 फंक्शन। आई जस्ट होप कि ये एग्जाम्पल के बाद आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम लोग दिखाते हैं कि 1-1 है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 1-1 क्या है, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एक्सरसाइज का। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग 1-1 का देखते हैं। फंक्शन हमारा जो है इंटीजर से इंटीजर, जेड टू जेड, ठीक है, और डिफाइंड है ये जो है हमारा fx, यहाँ पे ये डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेम। तो इसमें हम लोग पहले डायग्राम बना के देखते हैं। z और z है, इंटीजर हमारा नेगेटिव नंबर भी होगा, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, -2 का अगर हम यहाँ पे करेंगे, -2 का
अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही तो आएगा ना। ये हो गया हमारा इसका इमेज। और अगर 2 का यहाँ पे दिखाते हैं, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि इस वाले सेट में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, यहाँ पे हम लोग 2 एलिमेंट्स ऐसे देख रहे हैं जिनका एक इमेज यूनिक नहीं है, दोनों एलिमेंट्स का एक ही इमेज दिख रहा है। और हमारे 1-1 फंक्शन में क्या होता था, 1-1 फंक्शन में हमारे क्या होता था, हर एक एलिमेंट का इमेज जो होता है वो यूनिक होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो देखते हैं fx1 बराबर fx2 implies x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ± x2। तो यहाँ x1 हमारा x2 भी है और -x2 भी है। तो ये चीजें जो है हमारे इंटीजर में आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज भी होती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 सिर्फ x2 के बराबर नहीं है, -x2 के भी बराबर है। लेकिन हमारा 1-1 फंक्शन में क्या होता था कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 में दिखाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे तो x1 बराबर -x2 भी है। सो ये क्या 1-1 फंक्शन है, नहीं। लिख देंगे हम लोग, सो इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। चलिए 1-1 फंक्शन तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से डिटेलिंग में बता दिया है आप लोगों को, और मैंने डेफिनेशन भी लिखाया है, एग्जाम्पल भी दिया है। तो 1-1 फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे टाइप का फंक्शन देखते हैं कि दूसरा कौन कौन टाइप हो सकता है फंक्शन में। एक फंक्शन हमारा, सपोज ये हमारा x है, ये हमारा सेट y है अंडर द फंक्शन f, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स है a b, ठीक है। 1 का इमेज a बन रहा है, 2 का भी a बन रहा है, 3 का b बन रहा है। ये हमारा फंक्शन है। लेकिन क्या ये 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1-1 फंक्शन में हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता था, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का एक सिंगल इमेज दिख रहा है। तो ये हमारा फंक्शन 1-1 नहीं है। ये किस टाइप का फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन। इसे हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। समझ में आ गया हुआ आप लोग गाइस कि 1-1 फंक्शन किसको कहते हैं, मैनी वन फंक्शन किसको कहते हैं। फिर से रिकॉल करूंगी आप लोगों को कि 1-1 फंक्शन जो है उसमें हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनता था, और ये जो मैनी वन है इसमें किसी 2 एलिमेंट्स का एक सिंगल इमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 1-1 और मैनी वन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे y के आधार पे, मतलब सेट y के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेट y। थोड़ा देखिए और समझिए भी। ये हमारा सेट x है, ये सेट y है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ a b c d है। सपोज इसका इमेज 1 का b, 2 का a, 3 का c, 4 का d। तो अभी हम लोगों ने क्या बात करी कि अब हम लोग जो टाइप्स देखेंगे फंक्शन का वो y के आधार पे देखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि वहां y के जितने भी एलिमेंट्स हैं, y के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक का प्री इमेज x में है मौजूद, हर एक का प्री एलिमेंट है ना x में मौजूद। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, SURJECTIV, सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन हमने क्या समझा कि y सेट y देखते हैं, उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज x में होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हमें दिख रहा है। अब सिमिलरली आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम यहाँ पे सपोज हमारे पास सेट x में ये सारे एलिमेंट्स है और सेट y में a b c d e f इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास
इमेज जो है सिर्फ 4 ही एलिमेंट का बच रहा है। 4 ही एलिमेंट जो यहाँ पे ABCD है उन्हीं का प्री इमेज दिख रहा है ना, उन्हीं का प्री इमेज दिख रहा है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो बच गए हैं। तो ये किस तरीके का फंक्शन होगा? तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि देखते हैं कि y में कुछ एलिमेंट्स का प्री इमेज तो है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से ध्यान दीजिए, हर एक एलिमेंट जो कि y में मौजूद है उनका प्री इमेज x में होना चाहिए। अगर उनका प्री इमेज x में है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज x में मौजूद नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको तो समझ गए होंगे आप लोग। अब ऑन टू को थोड़ा मैं डिफाइन कर देती हूँ, थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से भी आप लोग समझ लीजिए कि ऑन टू का डेफिनेशन क्या हो सकता है। डेफिनेशन, अ फंक्शन f such that x to y is said to be onto function if every element in codomain has a pre-image in domain। देखिए अभी जो चीजें मैंने आपको समझाई थी वही चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि फंक्शन f, जो फंक्शन हमारा f कहाँ x to y है, इज सेड टू बी ऑन टू, मतलब वो ऑन टू तब कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, मतलब हमारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज कहाँ होगा, डोमेन में, तब वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। चलिए ये चीजें समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वन फंक्शन देखा, मैनी वन देखा, ऑन टू फंक्शन देखा और इनटू फंक्शन भी हमने देखा कि इनटू फंक्शन क्या होता है। अब लास्ट हम लोग एक फंक्शन होता है कि उसको बोलते हैं हम लोग वन एंड ऑन टू, मतलब वन भी होगा वो फंक्शन और ऑन टू भी होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या एक और नाम देते हैं, बाइजेक्टिव, इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम, सेट x है, सेट y है हमारा, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स है a b c d। अब देखिए 1 का b, 2 का c, 3 का a, 4 का d। 1 के लिए हमारा कंडीशन क्या होता था कि एलिमेंट जो हमारे x में है सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज y में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सारे ही एलिमेंट्स का यूनिक इमेज है। और साथ ही साथ ऑन टू का कंडीशन क्या होता था, ऑन टू का कंडीशन होता था कि हमारे एलिमेंट्स जो कि y में है हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में। तो प्री इमेज है, सबका प्री इमेज है, सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है। तो ये हमारा किस तरीके का फंक्शन है, वन एंड ऑन टू, इट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका डेफिनेशन बहुत इजी है, लिख देंगे, अ फंक्शन f maps x to y is said to be bijective function if it is both वन and on टू। आई जस्ट होप कि आप लोगों का टाइप्स आज क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, वन पढ़ा, मैनी वन पढ़ा, ऑन टू फंक्शन देखा हमने, इनटू फंक्शन देखा, वन एंड ऑन टू भी देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तब तक के लिए आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।